तेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही हैं, फिर चाहे वो साहित्य का क्षेत्र ही क्यों ना हो। बहुत सारी महिला साहित्यकार ऐसी हैं जो न केवल देश बल्कि विदेश में भी अपनी धमक दर्ज करवा रही हैं। लेकिन साहित्य से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी दूसरी भाषाओं का साहित्य उपलब्ध हो सके। हमारी आज की तेजस्विनी इसी कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। आप न केवल खुद लिखती हैं बल्कि आप अन्य भाषाओं का जो उत्तम साहित्य है उसका अनुवाद आप गुजराती भाषा में करती हैं। आप अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी भाषा तो जानती ही हैं, लेकिन अब गुजराती के जो भी रीडर्स हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं के साहित्य को गुजराती में उपलब्ध करवाने के कार्य में दशकों से जुटी हुई हैं। आज की हमारी तेजस्विनी हैं सोनल मोदी। पुस्तकें किसी का जीवन बदल सकती हैं, लेकिन पठन पाठन की सीमाएं भाषा के चलते सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी सोच से प्रेरित हो अन्य भाषाओं की लोकप्रिय पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद कर गुजराती पाठकों के लिए अहम कार्य कर रही हैं सोनल मोदी, जो खुद एक लेखिका हैं। लेकिन सुधा मूर्ति जी से एक मुलाकात ने उन्हें अनुवादिका की भूमिका अपनाने की ओर मोड़ दिया। आपके द्वारा अनुवादित पुस्तकों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज, बायोग्राफीज, बच्चों की कहानियां, नॉवेल्स के साथ साथ वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं, जैसे सुधा मूर्ति जी की पुस्तक का गुजराती संस्करण मन की बात, जिसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है। सोनल मोदी खुद लघु कथाएं लिखती हैं। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लेक्चर सीरीज नोबिलिटी इन लीडरशिप का भी अनुवाद किया। आपके आर्टिकल्स जाने माने गुजराती अखबारों जैसे गुजरात समाचार, संदेश आदि और जानी मानी मैगजीन्स जैसे जन कल्याण, कोलकाता का हलचल, दक्षिण दर्शन, मानव आदि में भी प्रकाशित होती रहती हैं। महिला और बाल कल्याण के कार्यों से भी आप जुड़ी हैं। जब कोरोना काल में कोरोना के भय से सब घर पर ही थे, तब भी सोनल जी ने बच्चों के जीवन में रंग भरने के प्रयास नहीं छोड़े। अपनी लेखनी के जरिए होने वाली सारी आमदनी को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों जैसे रेड क्रॉस, किडनी हॉस्पिटल्स आदि को आप समर्पित कर देती हैं। अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक योगदान दे रही और समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाली सोनल मोदी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात सोनल मोदी से। सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्ते ममता जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आप लिखती हैं, खुद भी लिखती हैं, लेकिन अभी आप जो बड़ा कार्य कर रही हैं पिछले कुछ समय से, वो है कि आप गुजराती में अन्य साहित्य को ट्रांसलेट कर रही हैं, अनुवाद कर रही हैं। इसलिए ये सवाल मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आया जब मैंने आपके बारे में जाना कि जो खुद लिखता है वो दूसरों का साहित्य क्यों अनुवाद करे, तो आप अनुवाद की तरफ क्यों मुड़ी, क्यों रुख किया आपने अनुवाद का? एक्चुअली मेरे हाथ में जो कलम आई वो अनुवाद के जरिए ही आई थी। मैं बहुत समय पहले अबाउट 1994 के टाइम में मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सुधा मूर्ति जी ऊपर, और सुधा मूर्ति जी ने उसमें लिखा था, तब ये इतने प्रसिद्ध नहीं थे ये लोग, तब उन्होंने लिखा था कि मैं जब 42 साल की थी तब मैं काशी गई थी और काशी में मैंने ऐसा एक नियम लिया कि आज से मैं अपने लिए कुछ भी खरीदारी नहीं करूँगी। दिस इज़ लाइक मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैंने साड़ी खरीद के आई और कॉटन, और मैंने ये मैगज़ीन के एड्रेस पर भिजवा दी कि ये जो महिला है उसको आप मेरी ओर से ये भेज देना। आई एम रियली, मुझे इनको वंदन करने का मन हो गया कि ये कैसे कर पाती है। लेकिन इस घटना ने आपको अनुवाद की तरफ कैसे मोड़ा? जब उनको साड़ी मिली तब उन्होंने मुझे उसमें फोटोग्राफ निकाल के अपने पहन के मुझे ईमेल किए। अच्छा। और मुझे भी
थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी केयरिंग महिला है ये। और फिर तो हमारी ऐसी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। फिर गुजरात में भूकंप हुआ 2001 में। जब भूकंप हुआ तो वो अहमदाबाद आई। हमारी एक गुजरात के बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में उनके साथ मुलाकात थी, एडिटर्स के साथ। वहाँ एडिटर श्री ने बोला कि मैडम आपके बहुत सारे आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग मैगजीन्स में, तो हम लोग गुजराती में ट्रांसलेट करवाएं। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, तो आप ज़रूर करवाएं, मगर ट्रांसलेशन ये सोनल करेगी। तो मुझे तो तब तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को लव लेटर्स लिखे थे। मैंने लाइफ में इतना ही लिखा था पहले, ओनली लव लेटर्स। तो मैंने उनको गाड़ी में वही बोला कि सुधा बहन, मैंने आज तक मेरे हस्बैंड को ये पत्र लिखे थे, उसके पहले या बाद में कभी कुछ नहीं लिखा था। हाँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था, पढ़ने का, और मैं स्कूल मैगज़ीन में मैं काम किया करती थी मेरे स्कूल के मैगज़ीन के लिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने अपने हस्बैंड को प्रेम पत्र लिखे, ऐसे ही लिखो सोनल, आप ऐसे ही ट्रांसलेशन करो कि नॉट विथ अ पेन बट विथ अ हार्ट यू हैव टू राइट। नाइस। एंड दैट इज़ व्हाट, ये गुरु मंत्र मिल गया मुझे और मैंने अपनी यात्रा शुरू की। तो यही है कि मेरा काम ऐसे ही शुरू हुआ। फिर तो वो पहली पुस्तक कोई पब्लिश करने के लिए भी तैयार नहीं था। कॉलम हैड बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन गुजरात समाचार, विच वॉज लाइक द न्यूज़पेपर टू गेट एवरी डे इन ऑल ऑफ गुजरात। तो फिर भी कोई पब्लिशर रेडी नहीं था इसकी बुक करने के लिए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को धीरे से बात की कि आप व्हाई डोंट यू गिव मी सम मनी एंड वी पब्लिश द बुक, क्योंकि ये लोग तो आने वाले हैं। ऐसे ये फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई और इट बिकेम सो पॉपुलर, यू कैन नॉट बिलीव, इट हैज़ रन इनटू 18 एडिशंस। और आई डोंट नो क्या नाम है किताब का? मन्नी बात। सुधा मूर्ति जी जो समाज सेवा करती है, उसके जो अनुभव होते हैं उस समाज सेवा के अंदर, उनको ये सब ट्रू स्टोरीज है जी। और अब इसका इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी हो चुका है। यस यस, इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 19 इंडियन लैंग्वेजेस नाउ। अच्छा, 19 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। मगर सुधा मूर्ति जी जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है मुझे बुलाती है कि शी इज माय फर्स्ट ट्रांसलेटर, आई एम ओनली देवकी एंड शी इज यशोदा फॉर माय बुक्स। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता एक ट्रांसलेटर के लिए। जी, वैसे सोनल जी कह सकते हैं कि सुधा मूर्ति जी का आपसे मिलना आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आपकी ज़िंदगी की दिशा दशा ही बदल दी। और क्या ये कह सकते हैं कि उसी के बाद आपने तमाम अन्य पुस्तकों को गुजराती रीडर्स के लिए लाने की सोची? मतलब एक होता है कि एक कार्य करना, इसका अनुवाद कर लिया, लेकिन आपने अनुवाद के कार्य को और आगे बढ़ाया, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? आप एक बार सक्सेसफुल होते हैं ना, फिर पब्लिशर्स आर आफ्टर यू। उनको आपकी लैंग्वेज पे, आपकी आप जो कर रहे हैं काम, वो कैसे कर रहे हैं। और गुजराती लोग इस मायने में मुझे लगता है सब वाचक, जहाँ पर भी वाचक है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपने पैसे का परफेक्ट संपूर्ण उनको मिलना चाहिए वापस, वो ही खरीदते हैं। बाकी गुजरात में बुक्स बेचना वो लिखने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मेरी बुक्स इतनी ज़्यादा बिक रही है क्योंकि, और जब बिकता है तब पब्लिशर को इनकी नज़र आपके पर पड़ती है। यानी आपने सही कहा है कि पाठक मिलना मुश्किल होता है, किताब पब्लिश हो भी जाए तो। जब अनुवाद होता है, हालांकि अब तो अनुवाद को एक देखें तो देश में एक नया आयाम मिल गया, क्योंकि एक अनुवादित पुस्तक ही गीतांजलि श्री जी की, जिसको बुकर प्राइज मिला है, हिंदी साहित्य की पहली लेखिका जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, और अनुवाद की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अनुवाद करते हुए क्या चुनौती रहती है? क्योंकि देखें तो अनुवाद आसान कार्य तो नहीं है ना, एक भाव को एक भाषा से दूसरी भाषा में उसी तरह पहुंचाना, और कहाँ भाषा में देखें तो एक शब्द या एक मात्रा से ही अर्थ बदल जाता है। तो क्या चुनौती रहती है आपकी एक ट्रांसलेटर के तौर पे? पहले तो मुझे लगता है ये पर का प्रवेश जैसा एक चमत्कारी है अनुवाद। और दूसरी ये क्रिया ऐसी है कि जैसे कि एक परफ्यूम की बोतल है, वो दूसरी बोतल में भरना, मगर उसमें जो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उड़नी नहीं चाहिए और परफ्यूम नीचे गिर भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे अगर आप कर सकते हो, एंड यू हैव टू ब्रिज द गैप between not only between the thoughts of the
राइटर लेखक एंड अनुवादक, वो दोनों की आपकी ब्रॉटअप अलग है, मैं जिस तरह से बड़ी हुई हूँ वो भी अलग है, समय अलग है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रियंका चोपड़ा जी की अनफिनिश की है। अभी प्रियंका चोपड़ा जी मेरे से 20 ईयर्स शी इज़ यंगर। फिर वो 8वीं कक्षा में थी, तब से हिप हॉप म्यूज़िक में उनको बहुत इंटरेस्ट था, अमेरिकन हिप हॉप। अभी मुझे वो म्यूज़िक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मैं कैसे, अगर मुझे ही पता नहीं, अगर मैं ही ये समझ नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे दर्शकों को या तो मेरे पाठकों को बताऊँगी कि उनको कैसे मज़ा आएगा। मुझे पहले मज़ा आना चाहिए। तो मैंने एक बॉम्बे सीखा, हाँ एग्जैक्टली, बॉम्बे में एक चैतन्य शिंदे करके लड़का है, वो मैंने कंसल्टेंट रखा। ही इज़ ओनली 23 ईयर्स ओल्ड एंड ही सिंग्स विद अजय अतुल। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। तो उनके पास मैं ये म्यूजिक एंजॉय कैसे कर पाती हूँ, मतलब आज आप म्यूजिक एंजॉय करती हैं? म्यूजिक मैं वैसे भी बहुत एंजॉय करती थी, मगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, गरबा, मगर ये मुझे कभी पता नहीं था कि ये म्यूजिक मैं ऐसे एंजॉय कर सकती हूँ। मगर म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और मतलब कह सकते हैं कि आप अपनी कोई भी किताब ट्रांसलेट करने से पहले उसमें मेहनत करती हैं, उसको समझने की कोशिश करती हैं। अभी आपने म्यूजिक की बात की, आप गाती भी हैं, मैंने सुना है। सोनल, बहुत पसंद है गाना। चलिए यहाँ पे मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगी, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपसे गाना सुनते हैं, उसी के साथ लेंगे ब्रेक। हूँ तो गई थी मेरे मन मरी गयू एनी मेरे मेरा माँ, हयू हणाई ने गयू तणाई जो बन नारे लामा मेरा माँ मेरा माँ मेरा माँ। हूँ तो गई थी मेरे। Irregular rainfall patterns mean flooding can happen anywhere. It is good to be prepared. Watch out for flood warnings. Listen to radio, watch TV, read newspapers. Rely only on official alerts. Use SMS to save phone battery. Keep an emergency kit ready. A first aid box, strong ropes, lantern, battery operated torch and extra batteries. Stock of fresh water and dry food, candles, matchbox and kerosene. Keep all important documents in a waterproof bag. Untie cattle to ensure their safety. Locate high grounds and safe shelters. Be smart, be prepared. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए। जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं गुजरात की अनुवादिका सोनल मोदी जी। सोनल जी, आपने अनुवाद के बारे में बात की, साहित्य के बारे में भी बात की। क्या आपको साहित्य में बचपन से रुचि थी? कैसा था आपका बचपन? कहाँ बीता था आपका बचपन? गुजरात का एक छोटा सा गांव है बालासिनोर, खेड़ा जिला में। वहाँ पर मेरे फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर थे एक हॉस्पिटल में, ट्रस्ट के हॉस्पिटल में। उन्होंने वैसे तो बॉम्बे से MD किया था और इंग्लैंड में पढ़े थे, मगर गांधीवादी विचारसरणी होने के कारण उनके विचार और सब बहुत अफेक्टेड। तो उन्होंने सोचा कि बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं इतना इवन इंग्लैंड की डिग्री होने के बाद गांव में जाके काम करते हैं, तो मैं ये करूँगा। तो वो वहाँ काम करते थे और इतने पॉपुलर डॉक्टर थे। और मेरी मदर वॉज अ क्वालिफाइड नर्स, वो भी मेडिकल प्रोफेशन में ही थी पहले, मगर इंग्लैंड जाने के बाद उनको वहाँ एडमिशन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने नर्सिंग की। और उनकी एक परफेक्ट जो जोड़ी आप बोल सकते हैं ऐसी थी। और हम लोग वहाँ पर मदरसा था और मैं मदरसा में पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। मेरी इनिशियल जो स्कूलिंग थी और बाद में मैं CN विद्या विहार अहमदाबाद में पढ़ी हूँ।
मगर जो बचपन आप बोलते हैं 8 साल की उम्र में तभी से हॉस्पिटल में ये काम उनके साथ करने लगी थी। और एक बात मुझे बहुत याद है, वो है हर वेडनेसडे को हमारे यहाँ अहमदाबाद से बस आती थी और वहाँ और तब बहुत सारे मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स सब आते थे। अच्छा। और मैं वहाँ जब बस आने वाली थी उससे 1 घंटे पहले वहाँ जाके खड़ी रहती थी और मुझे बहुत पढ़ाई का शौक था। मैं एग्जाम के अगले दिन भी मैं पढ़ने के लिए मैं मारी जाती थी, मुझे पढ़ती थी 2-3 कि मैं इतना पढ़ती थी, मगर मुझे स्कूली पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा। मगर ये बाहर का सब वाचन जो था, क्योंकि मुझे लगता है वो दैट वाज द ओनली लिंक, वही हमारे लिए था बाहर का कुछ नॉलेज, ये गाँव में बाहर क्या हो रहा है वो जानने का एक ही हमारे लिए वो ब्रिज जैसा था। जी जी। लेकिन अब आप किताब का चयन किस आधार पे करती हैं, कैसे चुनती हैं कि अब गुजरात के पाठकों के लिए, गुजराती पाठकों के लिए कौन सी किताब होनी चाहिए? एट एनी गिवन टाइम पब्लिशर्स से मेरे पास बुक्स आती हैं। अच्छा। वो लोग पहले कॉपीराइट लेते हैं और वो मुझे पूछते हैं कि ये गुजरात में चलेगी। मैं पढ़ती हूँ पुस्तक और मैं बोलती हूँ कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, मुझे ये करनी है कि नहीं करनी है। अभी बहुत टाइम से मुझे एक नसरीन मुन्नी कबीर की उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है AR रहमान की, वो मुझे बहुत करने की इच्छा है, मगर नोबडी इज टेकिंग राइट्स। उसके राइट कोई गुजराती पब्लिशर नहीं लेगा क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। They cannot make money out of it. बड़ा बिंदु है अनुवाद का। पब्लिशर को जो लगता है बिकेगा वो उसी को अनुवाद करते हैं। और वो पहले राइट्स लेगा। बिल्कुल ठीक। कई बार तो इंटरनेशनल पब्लिशर से राइट लेने पड़ते हैं। कॉपीराइट का इतना बड़ा पहलू अभी ये इससे साथ जुड़ गया है कि हमारी पसंद नापसंद पर बहुत कुछ हो नहीं सकता। मुझे लगता है जिस तरह से आपने प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी उसको आपने किया है, साथ ही आपने ओपरा विनफ्रे की बायोग्राफी को भी किया है, तो मेरे को लगता है जीवनियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है जरूर आगे बढ़ेगा। मगर गुजराती में ऐसे ही पुस्तक करना चाहती हूँ कि जो लोग पहले से ऐसा किया है कि जो लिविंग हो, वो जो जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ, मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ। तो मैंने शोभा डे, रश्मि बंसल, सुधा मूर्ति जी या तो जगदीश जोशी जो बहुत बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे लोगों के पुस्तक इसीलिए सिलेक्ट किए कि जिनके साथ मैं पहले बात कर सकती हूँ, मैं उनको समझ सकती हूँ, उनके विचार समझ सकती हूँ। बड़ों के साथ साथ बच्चों की कहानियां भी ट्रांसलेट कर चुकी है ना? हाँ, मैं अभी भी कर रही हूँ सुधा मूर्ति जी की गोपी डायरीज। उसमें ऐसा है कि एक कुत्ते की नजर से उन्होंने ये स्टोरी रखी है कि कुत्ते कैसे अपने मालिक को या तो इसके फैमिली को देखते हैं। कहा जाता है एक लेखक के लिए संवेदनशील हृदय जरूरी होता है और आप ना केवल साहित्य के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं, आप खुद महिलाओं बच्चों के बीच में जाकर काम भी करती हैं। किस तरीके से, कौन से ऐसे मुश्किलें हैं बच्चों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई, जिन्हें आप आसान करने की कोशिश करती हैं? हमारे घर के बहुत नज़दीक एक सद्विचार परिवार है, वहाँ महिला उत्कर्ष केंद्र है, उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और वहाँ जो महिलाओं के लिए हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, वो कर सकती है, जैसे कि सिलाई, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, जैसे कि झापा बाई। आजकल आप देखते होंगे कि ये डिलीवरी की बाई की बहुत ही डिमांड है, मगर बहुत कम मिलती है। इवन अहमदाबाद में हमको बुलाने हैं तो हम कलकत्ता से बाई बुलाते हैं। तो हम लोग ये सब के छोटे छोटे 3 महीने 4 महीने कंप्यूटर कोर्सेज ये सब करते हैं। इवन वहाँ पर जो महिलाएं काचा काम कर कैदी, हम गुजराती में बोलते हैं, जेल में है मगर उनके पर कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अच्छा। तो ऐसी लड़कियों को भी हम कोर्सेज करवाते हैं यहाँ पर। और ये सब अपने खुद के पाँव पर अगर खड़ी रह सकती है, थोड़ी भी सक्षम हो सकती है। और बच्चों के साथ तो मैं 14-15 साल से जुड़ी हूँ। विसामो किड्स फाउंडेशन करके हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी NGO है, तो वहाँ 104 बच्चे रहते हैं, जिनके साथ हमने अहमदाबाद की इंग्लिश मीडियम की स्कूल के साथ MOU कर रखे हैं और ये बच्चे फ्री उसमें पढ़ते हैं और रहते यहाँ है। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, मगर आपके और मेरे बच्चों की तरह ही ये
बड़े हो रहे हैं। इनके लिए म्यूज़िक टीचर भी आते हैं, उनके लिए ड्राइंग टीचर भी आते हैं, वो डांस भी सीख रहे हैं। उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती है। BPL चिल्ड्रन है ये सब, जिनकी माँ शायद किसी के घर में 3-4 घर में कचरा पोछा कर रही है, किसी का फादर फ्रूट बेच रहा है, ऐसे सब बच्चे यहाँ रहते हैं। एंड इन वैकेशन दे ऑल गो होम। अभी 2 साल पहले हमारा एक बच्चा IIT में गया है, IIT कानपुर में। एक लड़की हमारी डेंटिस्ट हो गई है, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में से पास हो गई है, मास्टर्स कर दिया है। सो वी हैव सो मेनी सफलताओं के उदाहरण सामने हैं। मुझे लगता है आप एक ऐसी महिला का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं जो तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरीके से भी योगदान दे रहे हैं। छोटे छोटे योगदान भी देखिए कितने बड़े नतीजे लेकर सामने आ सकता है। लेकिन सोनल जी, आप इतना कुछ कर रही हैं, अपने लिए समय कब निकाल पाती हैं आप? मेरे हस्बैंड है, वो बहुत अनुशासन में मानते हैं। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, कलाकार प्रकार की व्यक्ति हूँ, मगर उनके साथ रह रह के अभी मेरे में थोड़ा अनुशासन आ गया है। तो मैं योग करती हूँ और म्यूजिक तो मैं हर रोज मेरा क्लास होता है ऑनलाइन। खाना बनाने का शौक रखती हैं आप? मैंने अमूमन देखा है कि जो गुजरात की महिलाएं हैं उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक होता है। मुझे पहले बहुत था शौक, अभी मुझे इतना शौक नहीं है हम की। तो यानी आप अपना पूरा वक्त रचनात्मक कार्यों में लगाती हैं, ये कह सकते हैं आप? तो एटलीस्ट लास्ट थोड़े ईयर्स से तो ऐसा कर रही हूँ। सोनल जी, अब कौन सी अगली किताब कौन सी है जिसके अनुवाद में आप लगी हैं? अभी मैंने एक प्रियंका करके गुजरात की लड़की है जो बहुत अच्छी चिल्ड्रन स्टोरी लिखती है। उनकी करीब 12-13 बुक्स ट्रांसलेट की है अभी। और सुधा मूर्ति जी की गोपी डायरीज कर रही हूँ। मेरे खुद के अभी 4 ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो अभी मुझे चिल्ड्रन स्टोरी करने में बहुत रस आ गया है। तो उनकी भी चैप्टर बुक्स भी कर रही हूँ, सुधा मूर्ति जी की। अच्छा, तो इन सब के साथ साथ अब आपसे आखिर में एक सवाल कि जो हमारे देश की ऐसी लड़कियां हैं या ऐसे युवा लोग हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, जो लिखने के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मंत्र देंगी? ये लिखने का काम लास्ट आता है। सबसे पहले यू हैव टू रीड मीन्स इट्स नॉट रीडिंग ऑफ योर ओन लैंग्वेज। मैं खुद गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, मगर बचपन से मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं फिल्मी मैगजीन पढ़ती थी। तो ऐसे करके मैं इंग्लिश सीख पाई। और संस्कृत हमारे फैमिली में ही है। लाइक माय फादर, वो हम बहुत छोटे थे तब से एक श्लोक तो बहुत हमारे सामने बोला करते थे कि अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुत धनम, अधनस्य कुत मित्रम, अमित्रस्य कुत सुखम। तो आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी के अलसस्य कुतो विद्या, आलसी जो आदमी होता है उसमें विद्या नहीं आती, तो आलस नहीं करनी चाहिए। ये सब पापा के पास सीखे थे। और पहले ये भी एक बहुत श्लोक पापा बोलते थे कि सतेषु जायते शूरम, सहस्त्रेषु च पंडित, वक्ता 10 सहस्त्रेषु, दाता भवति वानवा। 1000 में से एक आध पंडित, इंटेलिजेंट आदमी मिलता है, अच्छा वक्ता 10,000 में एक मिलता है, मगर दाता भवति वानवा, किसी को कुछ दे सके ऐसा बहुत मुश्किल है मिलना। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ दे सके, ज्ञान में कुछ दे सके, उसको खुद ज्ञान अर्जित करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आज के युवा हैं जो लिखना चाहते हैं उन्हें पहले पढ़ना होगा और हर तरह की चीज़ को पढ़ के ज्ञान अर्जित करना होगा, तभी अच्छा लेखक बन सकते हैं आप। और सोनल जी, इसी के साथ हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे आपके भविष्य के लिए कि जो गुजरात के पाठक हैं, गुजराती पाठक हैं, उनको आपकी रचनाओं के जरिए और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का भी मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नमस्ते। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और कार्यक्रम में अब वक्त तो चला है हमारी अगले सेगमेंट का। बात करेंगे वीरांगनाओं की। वीरांगना सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की वो कवयित्री थी जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस अमर कविता में जिस वीरता के जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा, उसे जिया भी। जब गांधी जी समूचे देश में अपने आंदोलन को लेकर आह्वान कर रहे थे, तब सुभद्रा ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरे मन प्राण से भाग लिया। वो एक राष्ट्रवादी कवयित्री, एक देशभक्त महिला थी। आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत,
वीरों का कैसा हो वसंत। काव्य में सिंचित इस भाव के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सुभद्रा जी ने जो कविताएं लिखी, वे उस आंदोलन में स्त्रियों में एक नई प्रेरणा भर देती थी। सुभद्रा महिलाओं के बीच जाकर उन्हें स्वदेशी अपनाने और तमाम संकीर्णताएं छोड़ने के लिए प्रेरित करती थी। गृहस्थी को संभालते हुए वे साहित्य और समाज की सेवा भी करती थी। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार की जाने वाली वो पहली महिला सत्याग्रही थी और इस जुर्म में वो कई बार जेल गयी। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनकी जयंती पर गूगल डूडल बनाकर गूगल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसी वीरांगनाओं को देश कर रहा है सलाम। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात। हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग।